उदासी एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो न सिर्फ हमारे माइंड को बल्कि हमारी बॉडी को डिजीज की स्टेट में लेकर के जाता है। इस उदासी से बहुत सारे ऐसे इमोशंस और पैदा होते हैं, जैसे एपिथी है, ग्रीफ है, सॉरो है, बहुत से ऐसे लोअर कैटेगरी के इमोशंस जो न सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी वाइब्रेशंस को लोअर स्टेट में रखते हैं, बल्कि हमें काम नहीं करने देते, हमें लेथार्जी, लेजीनेस की स्टेट में लेकर के चले जाते हैं। हमारा माइंड कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। सेल्फ वर्थ को हम खोना शुरू कर देते हैं, सेल्फ इमेज को शैटर कर देते हैं, अनवर्दीनेस की फीलिंग आने लग जाती है। और ये जो इमोशन है उदासी का, जो उदासी से शुरू होता है, ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देना शुरू करता है, जिससे कि वो अपनी होम्योस्टेसिस की स्टेट को क्रिएट नहीं कर पाते, जैसा मैंने लास्ट हीलिंग वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो कोई भी चीज ऐसी जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है, वो हमें उदासी देती है थोड़ी बहुत, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन 24 घंटे अगर हम उस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाते, उस स्टेट में रहते हैं, तो ये हमको अजीब अजीब इमोशंस देना शुरू करती है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर कभी उदासी आती है या किसी भी तरह की चिंता या स्ट्रेस आता है, तो जो आपको लेना है वो ये कि आपको जिस प्रॉब्लम को या जिस इंसिडेंट्स को लेकर के उदासी आ रही है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल में उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या वाकई वो घटना इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स को नेगेटिव ट्रांसमिटर्स देना शुरू कर दूं, लोअर कैटेगरी के इमोशंस देना शुरू कर दूं? अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा चैलेंज है, क्या इंसिडेंस हुआ, किस इंसान ने क्या किया, तो हम जब उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बात इतनी भी बड़ी नहीं। हाँ, इतनी जरूर हो सकती है कि आप उदास हो जाओ, कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने दिमाग में जगह मत दो। आपकी जिंदगी ज्यादा बड़ी है इसे एक नेगेटिव इमोशन से। ऑब्जर्व करो इंसिडेंट्स को, पाओगे कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। दूसरी चीज, रात को इस इमोशन को अपने साथ मत लेकर के जाओ, क्योंकि रात में वो जो हमारी बॉडी है जिसने हीलिंग का काम करना था, जो एक होम्योस्टेसिस की स्टेट उसने क्रिएट करनी थी, आपके सबकॉन्शियस ने बड़ा ब्यूटीफुल कुछ प्रोग्राम करना था अपने आप को, लाइफ में मैनिफेस्टेशन कई कुछ होने थे, वहां पर सोने से पहले अगर हमने उदासी का इमोशन अपने आप को दिया, तो दिन में तो जो इसने तहलका मचाया था, लेकिन रात को सोते हुए वो तहलका 10 गुना हो जाता है उस चीज का इंपैक्ट। जैसे रात को सोने से पहले अगर कोई पॉजिटिव चीज अपने आप को, कोई एफर्मेशंस या कोई गोल की प्लानिंग अगर अपने आप को दो, तो उनका भी इंपैक्ट 10 गुना होता है। कुछ मैनिफेस्ट करना है अपने ब्रेन को दो, इंपैक्ट 10 गुना होता है। क्योंकि रात के टाइम वो जो हमारे ब्रेन की वेव की जो स्टेट्स हैं, वो बड़ी लोअर ब्रेन वेव की स्टेट में चली जाती हैं, वो अल्फा में चली जाती हैं, वो डेल्टा में चली जाती है। तो हमारा ब्रेन जो है वो हीलिंग की स्टेट में जाता है उस समय। लेकिन अगर हमने ये उदासी के इमोशंस दिए, तो वो जो होम्योस्टेसिस है वो रात को क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी। और आप ये देखेंगे कि जो रात का हमारा लास्ट थॉट होता है, वो अगले दिन का सबसे पहला और पावरफुल थॉट बन जाता है। ये साइकिल ब्रेक नहीं होता। जब रात को सोने से पहले हमारे माइंड में, ब्रेन में जो मेलाटोनिन है ना, जो नींद का जो केमिकल है, वो रिलीज होता है। अगर उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिले, उदासी, स्ट्रेस और टेंशन का एनवायरनमेंट मिले, तो वो मेलाटोनिन किल होना शुरू हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो रात रात में ही हमारी बॉडी एक बड़ी डिजीज की तरफ जा सकती है। क्या आप इस बात को जानते हैं? तो एक अच्छी नींद जरूर लीजिए किसी भी उदासी के मूवमेंट में। उस उदासी को रात को अपने साथ नहीं लेकर के जाइए। अगर जिंदगी में कोई बहुत बड़ी घटना भी हो गई है, कोई जिंदगी से चला भी गया है, तो भी उसकी अच्छी चीजों को याद कीजिए, ताकि आपका माइंड उनको भी अच्छी वाइब्रेशंस दे सके और आपकी लाइफ में भी अच्छी चीजों को आपकी माइंड एंड बॉडी में एस्टैब्लिश कर सके। तीसरी चीज, अगर आप किसी भी चीज को लेकर के उदास हैं, तो आप नोट करोगे कि या तो आप उसका जो वर्स्ट आउटकम है, यानी जो सबसे बुरा हो सकता है, वो इमेजिन कर रहे हो, या लगातार नेगेटिव थिंकिंग को अपने ब्रेन में, अपने माइंड में जगह दे रहे हो। ऐसा बोला जाता है, बहुत सी रिसर्च भी ऐसा प्रूव करती है कि कई बार हम अपनी इमेजिनेशन में जो गंदे से गंदा डर या गंदे से गंदी चीज सोच जाते हैं, जिंदगी में वो कभी नहीं होती। लेकिन इमेजिनेशन में हम अपने ब्रेन को वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे असल में हो सकता है किसी चीज से डर ना लगे, लेकिन हम अपनी इमेजिनेशन में जब उससे 10 गुना ज्यादा डरते हैं ना, तो इमेजिनेशन में डरने पर भी वही डर के नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, जो असली में अगर वो डर आता तो शायद नहीं होने थे, या असली में शायद वो सिचुएशन ही ना हो। तो आइडेंटिफाई करना है अपने थॉट पैटर्न्स को कि कहीं मैं इसका वर्स्ट आउटकम तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में तो नहीं ज्यादा सोच रहा। इसी को सेल्फ हेल्प कैटेगरी की सबसे बड़ी पावर कहा जाता है, कि आप थोड़े से ऑप्टिमिज्म के साथ सही सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सके कि वाकई
क्या इतनी बड़ी चीज है, क्या यही घटना होने वाली है, और अगर होने वाली है तो भी मैं इसमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम कैसे क्रिएट कर सकता हूं। तो सबसे पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं, वर्स्ट आउटकम को नहीं, बल्कि उसमें क्या बेटर हो सकता है उस चीज को सोचें, और ऐसा सोच करके अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। आपके थॉट्स में जो पावर है, माय गुडनेस, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। मैंने हीलिंग वाले वीडियो में भी आपको बताया कि कैसे माइंड खुद को ही हील कर सकता है और कैसे माइंड खुद को ही बीमार बना सकता है। तो अपने थॉट्स को बदलो। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जब भी आपकी लाइफ में, मैं मानता हूं क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत बार स्ट्रेस को फेस किया है, और मुझे पता है कि उस टाइम पर माइंड जो है रुमिनेट करने लगता है, वो ड्वेल होने लगता है पास्ट में। जो गलत हुआ सारा अटेंशन उस पर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, अवेयरनेस में आ जाएं, एक एक माइंड की एक स्टेट को क्रिएट करें जिसको माइंडफुलनेस बोला जाता है, हर चीज को प्रेजेंट में रह करके ही काम करें, तो आप देखेंगे कि ये उदासी आपके माइंड में जगह नहीं बना पाएगी लंबे समय तक, और धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। और जब आप ऐसा करते हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट की स्टेट को थोड़ी देर के लिए भी लेकर के आते हैं, तो आपकी सेल्फ टॉक, जो खुद से बात है, वो बेहतर होती है। अगर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आओगे तो माइंड वो पास्ट से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, उस बुरे इंसिडेंट से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, उदासी से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में आ गए, ये उस चेन को तोड़ने का काम करेगा, और आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ टॉक खुद से बेहतर होने लगेगी। और हो सके तो उस प्रेजेंट मोमेंट में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। जैसे सबसे सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। इनफैक्ट अगर आपसे प्रेजेंट मोमेंट में ना आया जा रहा हो, पास्ट में ही दिमाग चल रहा हो, उस नेगेटिव चीज को ही सोचता जा रहा हो, वर्स्ट आउटकम को सोचता जा रहा हो, तो डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर मेडिटेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, कहीं बाहर वॉक के लिए जाना चाहे वहां जा सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फूल को निहार सकते हैं, पेड़ को गले लगा सकते हैं, या खुद से ही अच्छी बात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये आपके माइंड में वो जो रूमिनेशन चल रहा था थॉट्स का, जो पास्ट में ड्वेल हो रहा था, जो उदासी से धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो रहा था, उसको काफी हद तक कम कर देगा। फोर्थ और एक बहुत पावरफुल पॉइंट है कि अपने सराउंडिंग्स को इंप्रूव कीजिए। जब भी कोई उदासी हो, नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, किसी तरह की चिंता हो, टेंशन हो, तो अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका एक चमत्कार हो जाएगा। माइंड जो है वो, उसका ध्यान जो पास्ट में था, वो नेगेटिव चीज पे था, वो ध्यान भटक गया उसका। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। कहीं डस्टिंग कर दो। आपका डेस्क बहुत ऑर्गेनाइज नहीं रहता, तो उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो। किसी भी चीज को अरेंज करना शुरू कर दो। बुक्स को सेट करना शुरू कर दो। इनफैक्ट सेट ही हो तो दोबारा से उनको अरेंज करना शुरू कर दो। तो अपने एनवायरनमेंट में आप देखिए कि कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, नेचर में जाओ। जितना हो सकता है नेचर के साथ कनेक्ट करो। नेचर की बड़ी पावरफुल हीलिंग पावर है, बहुत पावरफुल। अब बहुत बार मजाक में ये बात कही जाती है कि डॉक्टर बोलता है कि अब इनको कहीं पहाड़ों में लेकर के जाओ अगर इनको ठीक करना है तो, या इनको समंदर किनारे लेकर। बेसिकली ये मजाक नहीं है, ये बड़ी पावरफुल चीज है। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये कुदरत में बड़ी पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन वाले वीडियो में आप सबने देखा होगा कि कैसे ये कुदरत जो है हमें अमेजिंग एनवायरनमेंट देती है। तो नेचर के साथ कनेक्ट करो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना हो सकता है सन के साथ कनेक्ट करो। सूर्य की किरणें जरूर लो, 10 मिनट के लिए सही, लेकिन सन बेदिंग जरूर करो। पांचवा पॉइंट है कि आप जितना हो सकता है दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि वो लोग जो टेंशन या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके उस डिप्रेशन से बाहर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अपनी जिंदगी में कोई गलत कदम उठाने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि दूसरों से कनेक्ट होंगे, बात करेंगे, तो कई माइंड की इमोशनल स्टेट खाली हो जाती हैं। दूसरों से कनेक्ट करके उल्टी करना शुरू करो, यानी वॉमिट करो जो गलत अंदर विचार भरे हुए हैं। जो किसी के प्रति जो बात है उसको निकालना शुरू करो, क्योंकि वो यहां से निकलेगी ना तो यहां पर नई जगह बनेगी, और उसके निकलने का एक ही रास्ता है कि आप उसको किसी दूसरे के साथ शेयर करें। और जब वाकई कोई ऐसा मिलता है ना, वो वीडियो याद है मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर दिल खोल लिया करो यारों के साथ तो कभी ना खोलना पड़े औजारों के साथ। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, हार्ट सर्जन ने, कि दिल उनके खोलने पड़ते हैं भैया, हार्ट सर्जरी उनकी करनी पड़ती है जो अपना दिल दूसरों के साथ नहीं खोलते। तो खोल लिया करो। और अगर कोई नहीं मिलता खोलने के लिए तो खुद ही बकबक करके उसको बाहर निकाल दो, इस यूनिवर्स को दे दो, डिवाइन बीइंग के साथ बात कर लो। परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, खुदा, उससे बढ़िया दोस्त, उससे बढ़िया सुनने वाला कोई नहीं हो सकता। ये पूरी कायनात आपकी सुनने के लिए तैयार बैठी है। बस अपने अंदर से उसे बाहर निकालो, आप देखोगे चमत्कार हो जाएगा। दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और ये डिवाइन बीइंग, डिवाइन इंटेलिजेंस आपको कोई ना कोई सोल्यूशन भी जरूर प्रोवाइड करेगी। दावा करता हूं इस बात का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी किसी चीज को लेकर के उदासी आए तो अपने गोल्स को रीसेट करना शुरू कर दो।
उनको रीविजिट करना शुरू कर दो। उदासी आ रही है तो देखो कि मैंने क्या गोल बनाया था, क्या पूरा कर लिया या रह गया। अगर रह गया तो किस चीज की और जरूरत है। क्या ये उदास रह करके अपने गोल को सेक्रीफाइस कर सकता हूं, स्ट्रेस टेंशन में रहता रहता अपनी बॉडी को डिजीज दे सकता हूं, या अपने गोल के ऊपर काम कर सकता हूं। रीविजिट करो, कितना अचीव कर लिया लिखो, अपनी अचीवमेंट्स को लिखो। इसको कैथारसिस बोला जाता है, इसको सेल्फ एनालिसिस बोला जाता है। अपना ऑडिट करो जैसे बिजनेस का ऑडिट होता है। क्या कुछ अचीव कर लिया, क्या कुछ रह गया। अपनी सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करने के लिए वो चीजें लिखो जो आप में अच्छी हैं, जो दूसरों में अच्छी हैं। अगर किसी ने गलत किया जिसकी वजह से उदासी आ रही है, तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया होगा, उन ब्लेसिंग्स को काउंट करो। ग्रेटफुल हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। क्या आपके पास कान है, मतलब क्या ठीक काम कर रहे हैं, इस वीडियो को सुन पा रहे हो। क्या आंखें ठीक काम कर रही हैं, मेरा ब्यूटीफुल सा चेहरा देख पा रहे हो। जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब है कि उन ग्रैटिट्यूड करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। हजारों लाखों तरह की चीजें मिल जाएंगी जिनके लिए शुक्र अदा कर सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड करो, अपने गोल्स को रीविजिट करो, अपने जिंदगी के पर्पस को ढूंढो। क्यों आए हो यहां पर, क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो, क्या अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ देना चाहते हो। तो अगर थोड़ा सा अपने गोल्स को रीविजिट किया, उनको रीइवैल्यूएट किया, अपना ऑडिट किया, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाया, अपने बारे में अच्छी चीजें लिखी, दूसरों के बारे में लिखी, ग्रैटिट्यूड किया, उदासी से छुटकारा दे देगा। और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि मैंने बोला ये एक स्लो पॉइजन है। अगर इसको टाइम से क्योर न किया जाए तो ये न सिर्फ हमें डिजीज देता है, बल्कि ये हमारे फिजिकल बहुत सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स को भी क्रिपल कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता, प्रोडक्टिव नहीं होने देता, लेजीनेस आती है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो उदासी को जिंदगी में जगह मत देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में। उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर उतारोगे। हमेशा की तरह कहूंगा, नहीं चाहिए लाइक, नहीं चाहिए कमेंट, ना शेयर करना किसी के साथ अगर जोर लगता हो तो। बस एक काम करना कि जो बातें बताई हैं इनको अपनी जिंदगी में उतार लेना। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा इस वीडियो को बनाने का, जो आप मुझे दे सकते हैं। दोगे तो इस बात का प्रॉमिस कर देना छोटा सा, क्योंकि किसी को भी किया हुआ प्रॉमिस हमारी माइंड में जरूर रहता है और हमें रिकॉल करवाता रहता है। तो हो सकता है ये प्रॉमिस आपका किया हुआ आपको बार बार याद दिलाता रहे इस वीडियो की कुछ बातें, और आपकी जिंदगी से उदासी को परमानेंटली निकाल दे। और ये वीडियो खत्म होने के बाद वो हेल्थ वाला जो मैंने वीडियो बोला उसको जरूर देखना। वो आपकी लाइफ में और ज्यादा इस चीज को लेकर के क्लैरिटी देगा और आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life with lots and lots of energy from my side. Be happy, be alive. उदास नहीं होना।